फ्रेंड्स देखिए, अभी पेंट होने के बाद ये वाला जो एरिया है ये सीलन से अफेक्टेड हो गया है। पेंट सारे घर में कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अभी पेंट का काम चल रहा था और ग्राउंड फ्लोर जो है वो जस्ट कंप्लीट हुआ था। तो ये जो एरिया है जो मैं अभी आप लोग को दिखा रहा था, ये किचन के बाहर का एरिया है और बैक साइड में क्या है, सिंक लगा हुआ है। तो हो सकता है कि पहले की सीलन हो और वो वॉल के अंदर काफ़ी दिन से हो, थोड़ी बहुत जो सीलन होती है जब स्क्रैपिंग वगैरह होता है तो सरफेस पे निकल के आ जाता है। और मुझे ये चीज़ आपको दिखाने का और वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, क्योंकि इंडिया के 80 to 90% लोगों के घरों में सीलन की समस्या होती ही होती है। तो इस वीडियो से आप भी सीख सकें और मैं आप लोग को इसकी क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोडक्ट यूज होता है और क्या कॉस्टिंग आता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोग को मतलब कि बताने की कोशिश करूँगा, या मेरा मेन मोटिव यही था वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, जो मैं अभी प्रोडक्ट मतलब यूज करवा रहा हूँ, जो भैया हैं वो लगा रहे हैं, वो है डैमस्टॉप एडवांस। एक्चुअली क्या है, बर्जर का प्रोडक्ट है और पहले डैमस्टॉप के नाम से आता था, फिर डैमस्टॉप डुओ, और ये सबसे सुपीरियर कैटेगरी है डैमस्टॉप में, डैमस्टॉप एडवांस। तो ये जो एरिया अभी आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मेरा एक्सटीरियर का एरिया है और ये पहले से अफेक्टेड था। और जो मैंने आपको प्रीवियस एरिया दिखाया था, पहले का जो दिखाया था, जो किचन के बाहर का था, वहाँ पे कोई सीलन नहीं थी। लेकिन जब पेंट का काम ख़त्म हो गया तो वहाँ पे सीलन, मतलब कि काम ख़त्म होने के बाद वो एरिया अफेक्टेड हो गया। और ये जो एरिया है एक्चुअली क्या है कि ये मेरे वॉशरूम का, ये देख रहे हैं गेट, ये वॉशरूम है और वॉशरूम के बाहर का एरिया है। तो ये पहले से मुझे पता था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत राइजिंग डैम्पनेस है, या अंदर से कई बार ग्राउटिंग खाली हो जाता है तो वहाँ से सीलन आ जाती है। तो मैं पहले से ही प्रिकॉशन लेके चल रहा था। अब बात करते हैं कि जो मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, एक्चुअली ये मैं काफ़ी लोगों से पूछने के बाद मेरे फ्रेंड के यहाँ भी हुआ है, मैं लगा रहा हूँ और ये पूरे पे कोट होगा। और ये जो प्रोडक्ट है डैमस्टॉप एडवांस, ये रेडी टू यूज आता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे भैया लगा रहे हैं, जस्ट क्या कर रहे हैं कि डब्बा आपको ओपन करना है और एक आपको ब्रश चाहिए और उसको रेडी टू यूज आप लगा सकते हैं। मतलब कि डायरेक्ट ब्रश से उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आपको ऐसे करना है ताकि जितने भी पोर होल्स हैं, जैसे भैया ने किया है कि 1-1 फीट ऊपर तक, यानी जहाँ तक झड़ा हुआ था उसको झाड़ दिया पहले। यानी आपको स्क्रैपिंग करना है, पत्ती वगैरह से पूरे उसको सफाई करना है। सफाई करने के बाद फिर आपको ये प्रोडक्ट पूरे सरफेस पे अप्लाई करना है। ऐसे करना है ताकि आपके पोर होल्स लेमिनेट हो जाए। अब देखिए, पुट्टी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो बर्जर का ही है, होम सील्ड यानी वाटरप्रूफ पुट्टी है। और ये जो है ये मुझे पड़ा है एक बोरी यानी 40 kg का 1050 रुपये का ये मुझे पड़ा है। और देखिए, एंटी एफ्लोरोसेंस और वाटर एलिमेंट। एक्चुअली क्या है कि एंटी एफ्लोरोसेंस, जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई एरिया है जो सीलन से अफेक्टेड हो जाता है तो वहाँ पे सोरा बन जाता है, और सोरा बन के धीरे धीरे वो मतलब कि झड़ने लगता है। और झड़ता है तो अजीब सा, मतलब कि एक जैसे हॉरर मूवी नहीं होता वैसे फीलिंग आती है। तो इस चीज़ को ये रोकता है, बनने नहीं देता है। अब देखिए क्या हुआ कि ये पूरे एरिया में भैया ने केमिकल अच्छे से लगा दिया है। यानी जितने पोर होल्स हैं, मैं आपको अगर थोड़ा सा पास जाके इसको दिखाऊं जूम आउट करके, तो जितने पोर होल्स हैं ये सारे पोर होल्स में अच्छे तरीके से उन्होंने केमिकल लगा दिया है, ताकि अगर फ्यूचर में जैसे सीलन आती भी है तो क्या करेगा, उस चीज़ को रेसिस्ट करेगा। यानी बबल्स तो बन जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। बहुत लोग, मेरे फ्रेंड के यहाँ हुआ है तो उसके यहाँ तो रनिंग सीपेज है, मेरे यहाँ ये रनिंग सीपेज नहीं है। तो मतलब वहाँ पे क्या था कि बबल्स बन गया था, बबल्स बन के पानी अंदर ये था बट वो फटा नहीं था। तो ये मैं खुद अपने आंखों से देख के आया था। तो एक्चुअली मेरे डैमस्टॉप लगाने का मेरा मेन मकसद यही था, ताकि मैं खुद वहाँ पे जाके और साइड देख के आया था। तो आप भी लगाएं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट का मतलब कि एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छा है मैं वहीं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने बोला मुझे 1 लीटर 633 रुपये का पड़ा था। और इधर आपको बैक साइड में सारा चीज़, आपको जितने भी प्रोसेस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारा डब्बे के ऊपर मेंशन है। कैसे अप्लाई करना है वो भी इसमें प्रोसेस आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। और कंपनी जो है आपको 3 साल की वारंटी भी देती है। तो देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैंने ऑलरेडी वाटर प्रूफिंग पे पहले भी वीडियो बनाई हुई है। तो ये जैसे हमारा वहाँ पे कंप्लीट हुआ
कंप्लीट होने के बाद केमिकल लगाने के बाद हमने होम सील्ड वाटरप्रूफ पुट्टी का मैंने यहाँ पे एक कोट अभी हो गया है। मतलब पुट्टी होने के बाद जो एरिया अफेक्टेड था वहाँ पे एक कोट पुट्टी अभी भैया ने कर दिया है और अभी यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो ये करने के बाद जैसे कल पुट्टी इन्होंने किया था शाम को, करने के बाद ये ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर एक सेकेंड कोट पुट्टी धीरे धीरे करेंगे। तो जब मतलब कि दोनों के बीच में जो गैप होना, जैसे आपने केमिकल लगाया, केमिकल लगाने के बाद आपको ओवरनाइट उसको आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद केमिकल अच्छे से ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट डे जैसे आए तो पहला कोट पुट्टी करें, तो लंच तक पहला कोट पुट्टी है वो आपका ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद फिर आपको क्या करना है, दूसरा कोट पुट्टी उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो देखिए पहला कोट पुट्टी जो है वो ऑलरेडी मतलब कि कंप्लीट है। कंप्लीट होने के बाद फिर इसके ऊपर सेकंड कोट पुट्टी होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए पहला कोट पुट्टी होने के बाद जब उन्होंने किया है, अब देखिए दूसरे कोट पुट्टी करने के बाद जो फिनिशिंग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा मतलब कि अच्छे से इसके ऊपर पेंट ही हो गया है। तो जो वाटरप्रूफ पुट्टी है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, उसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। और वाटर रेली पेंट क्या होता है, जैसे आप ग्लास टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल पुट्टी को अगर ग्लास के अंदर डाल दें, वाटरप्रूफ पुट्टी को डाल दें, तो जो नॉर्मल पुट्टी है वो पानी के अंदर घुल जाएगा, लेकिन वाटरप्रूफ पुट्टी वो ऐसे ही ऊपर तैरते रहेगा। तो कभी भी मतलब कि ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है सीलन को कुछ हद तक। जैसे परसेंटेज होता है ना, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन कुछ समय तक आपके वॉल को सीलन से बचाता है। सेम ऐसे जो अंदर का एरिया था वहाँ भी एक कोट पुट्टी करवा दिया है। और देखिए अभी पुट्टी करवाने के बाद कहीं ऐसा एरिया नहीं लग रहा है कि मतलब कि सीलन से ख़राब है, मतलब कि यहाँ पे सीलन आया, क्योंकि पुट्टी केमिकल लगाया गया, पुट्टी कल ही लग गई थी। लगाने के बाद देखिए कहीं भी ऐसा एरिया नहीं लग रहा है कि ये मतलब कि अंदर सीलन है या कुछ। तो कई बार होता है ना, बहुत लोगों के मन में होता है कि यार हमारे घर में तो सीलन थी नहीं, पेंट होने के बाद सीलन आ गई। तो कई बार क्या होता है, पहले की सीलन होती है जो वॉल के अंदर होती है, जब वो स्क्रैपिंग होता है वो झड़ जाता है। अब देखिए पुट्टी होने के बाद जो प्राइमर लगाया है, सेम बर्जर का ही प्राइमर लगाया है। ये प्राइमर है सीलो प्राइम। सीलो प्राइम का सेम काम होता है जो एंटी एफ्लोरोसेंस होता है। यानी ये आपको नॉर्मल प्राइमर जो होता है ना, नॉर्मल प्राइमर से थोड़ा सा आपको इसका रेट महंगा पड़ेगा। ये 5 ईयर्स की वारंटी भी होती है और ये आप इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब प्रोडक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये प्राइमर मैंने यूज किया है, यानी पहले मैंने केमिकल लगवाया, केमिकल लगाने के बाद ओवरनाइट छोड़ा, फिर उसके बाद 2 कोट मैंने पुट्टी करवाया। पुट्टी करवाने जो पुट्टी मैंने करवाया वो वाटरप्रूफ पुट्टी मैंने करवाया। आप चाहे तो बर्जर का करा ले, किसी और कंपनी का करा ले, लेकिन मैं बर्जर का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो सारा बर्जर ही कर रहा हूँ। देन उसके बाद देखिए अब ये प्राइमर लगा है। प्राइमर लगाने के बाद कहीं कहीं धब्बे से आ रहे हैं, वो एक्चुअली सीलन नहीं है, जो मैं आप लोग को जूम करके दिखाऊंगा। तो वो सीलन नहीं है, एक्चुअली क्या है कि जब रगड़ाई हुई है तो वहाँ पे वॉल जो है वो अनइवन सा है। तो देन एक कोट जब उसके ऊपर प्राइमर हुआ है तो वहीं ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है, जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ सीलन नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है कि प्राइमर लगने के बाद की फिनिश है। तो अब इसके ऊपर क्या होगा, वाइट पेंट ही, मैं क्योंकि सारे एरिया में वाइट पेंट ही करा रहा हूँ, तो मतलब कि अब इसके ऊपर हम पेंट करवा देंगे 2 कोट। अब देखिए अंदर का जो एरिया था, अंदर का जो मैंने आपको दिखाया, सेम प्रोसेस हुआ, पुट्टी हुआ, फिर प्राइमर हुआ। प्राइमर होने के बाद फिर अंदर का जो कलर है वो यहाँ पे एक कोट हमने कर दिया है, जो अंदर हमने कलर किया है। अब कहीं भी मतलब कि ऐसा, ये दूसरा कोट भैया पेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि जैसे मतलब कि पेंट झड़ जाएगा या कुछ ऐसा है। तो ये पहले की सीलन होती है। तो अगर आपके यहाँ भी पेंट होता है और सीलन आ जाती है तो इसमें ना तो पेंट का दोष होता है, ना तो किसी पेंटर भाई का दोष होता है। वो एक्चुअली क्या होती है कि कई बारी वॉल के अंदर सीलन जो रुकी हुई होती है, स्क्रैपिंग के बाद पोर होल्स ओपन होते हैं तो सीलन आ जाती है। अब देखिए 2 कोट पेंट होने के बाद जो फिनिश है बाहर की, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कहीं भी आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा कि हाँ सीलन है। और ये पेंट होने के बाद जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ऑलरेडी तीसरे दिन का वीडियो है। वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊं, बताऊं, ताकि आप भी अगर आपने घर में अगर सीलन से परेशान हैं तो सेम प्रोसेस फॉलो करें और आपको भी सही सटीक जानकारी दूं, ताकि आप भी
इससे निजात पा सके। अब देखिए टोटल जो मेरा इसमें कॉस्ट लग गया इतने एरिया में, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो टोटल मेरा 3500 रुपये विथ लेबर मटेरियल सारा कुछ लेके मेरा टोटल कॉस्ट आ गया है। ये इतने एरिया को कवर कराने के लिए पेंट पुट्टी प्राइमर सारा कुछ अगर मैं ऐड करूँगा तो सारा लेके मेरा 3500 रुपये इसमें खर्च हो गया है। तो होप आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर मेरे कोई और भाई बंधु सिलन से परेशान है तो वो भी वीडियो देखे और सीख सके। तब तक ध्यान रखिएगा। थैंक्स।